बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पोर्टेड वाउचर नंबर 7 रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारा जो 7 है डोज पेबल से मुताल्लिक है। हमने जो इम्पोर्टेंट वाउचर रिकॉर्ड किए हैं ये हमने एक सेट बनाया था और इस सेट के अंदर जो आखिरी ये हमारे पास है इम्पोर्टेड वाउचर ये 7 नंबर है। इसके बाद हम दूसरे अहम मौज़ूआत की तरफ आएंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो फिर JV नंबर 8 या JV नंबर 9, 10 जो भी आगे हुआ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसके ऊपर फिनिश कर रहे हैं अपना काम जो है हमारा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लोन्स पेबल की डेफिनेशन क्या है? लोन पेबल differs from account payable. In that account payable do not charge interest unless payment is late and are typically based on goods or services incurred. A loan payable charges interest and it is usually based on the earlier receipt of a sum of cash from a lender. लेंडर मीन्स इन उर्दू कर्ज देने वाला। अच्छा, आप इसका तर्जुमा भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं तो इससे भी थोड़ा सा हमारा आइडिया होगा कि हम क्या जो हमने ये पढ़ा है, और हम शेड्यूल भी हम सामने ले आए हैं। इस शेड्यूल को भी देखते हैं साथ साथ। तर्जुमा हमारे पास है कि लोन पेबल का अकाउंट्स पेबल से मुख्तलिफ होता है। लोन पेबल का अकाउंट्स पेबल से मुख्तलिफ होता है। इस अकाउंट में इंटरेस्ट इस अकाउंट पेबल में लोन पेबल के अलावा दूसरी चीज़ें अकाउंट पेबल में इंटरेस्ट नहीं होता जब तक कि अदायगी देर से ना हो और मखसूस या अजीब किस्म की अशिया ना हो या फिर खिदमत हासिल की गई हों, एक्स्ट्रा खिदमत भी हासिल की गई हों। लोन पेबल में सूद लिया जाता है और ये अमूमन पहले से कर्ज देने वाला जो कि लेंडर कहलाता है की कैश की रिसीट की बेस की बुनियाद पर मबनी होता है। आइए हम इसको शेड्यूल पर समझते हैं और एक छोटा सा शेड्यूल पहले बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। बड़े को हम ऐसा करेंगे इससे हम 0 का इजाफा करेंगे। तो छोटा शेड्यूल पे आप आ जाइए। ये हम इसको 1 नंबर के नाम से कर रहे हैं, लोन्स पेबल। देखिए यहाँ पे लिखा है first we make it general voucher. First we make the general voucher. When we borrow the amount of rupees 10,000 at the rate of rupees 6% per annum, so general voucher will be, ये वो पर्टिकुलर कॉलम से डेट है, पर्टिकुलर से डेबिट और क्रेडिट है, इसमें बैलेंस नहीं होगा क्योंकि जब हम जनरल बनाते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ 2 कॉलम बनाते हैं क्योंकि जनरल की रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ 2 कॉलम की है, लेकिन जनरल लेजर की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 कॉलम की है। यानी उसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट के बाद बैलेंस भी रखेंगे और बैलेंस जो होगा वो डेबिट या क्रेडिट का होगा। जो भी रकम ज़्यादा चल रही होगी, डेबिट ज़्यादा चल रहा होगा डेबिट का बैलेंस चलेगा, और क्रेडिट की रकम ज़्यादा चल रही होगी तो क्रेडिट का बैलेंस चलेगा। अच्छा, बहरहाल हम यहाँ देखते हैं कि हमने 10,000 रुपये पहली तारीख को सॉरी एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि कैश 10,000 रुपये हमने लिया है, ये हमारे पास लोन पेबल हो गया। टू रिकॉर्ड द बोरोइंग ऑफ 10,000 at the rate of rupees 6% per annum. Principal and interest is due on 31st/12/2020। ठीक है ना, 6 महीने के बाद ये ड्यू होगा। 31 दिसंबर को हमने दूसरी एंट्री बनाई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 300, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट किया था, ये क्रेडिट कर रहे हैं इंटरेस्ट पेएबल को 300। नरेशन है टू रिकॉर्ड
एक्रूड इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ। अच्छा, और एक और फाइनल हम एंट्री इसमें बनाएंगे छोटी सी, ये देख लेंगे कि एक छोटी एग्जांपल है, और इसकी आखिरी एंट्री ये है तीसरी जेबी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 600 से, इंटरेस्ट पेबल 300 से डेबिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऊपर देखें सेकंड जेबी के अंदर इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हुआ तो यहाँ से हमने उसको ख़त्म कर दिया। तीसरा इसके अंदर जो हमने डेबिट चीज़ कर रहे हैं वो लोन्स पेबल है, वो 10,000 ऑफ रुपीज़, ठीक है ना, असल चीज़ तो लोन पेबल है। तो यहाँ पर जब हम पेमेंट करेंगे कैश की तो वो होगा तमाम अमाउंट से 10,900। नरेशन में देखें थोड़ा सा और बात क्लियर होगी। टू रिकॉर्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं नोट दैट रुपीज 300 ऑफ द टोटल इंटरेस्ट वॉज प्रीवियसली एक्रूड। अब ये ज़रा सा नीचे और आ जाएंगे, नोट दिया है, नोट द लास्ट एंट्री वी आर शोइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन पेबल बट रिवर्सिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल के 300 रुपये जो यहाँ पर थे, यहाँ पे ये रिवर्स हुए हैं, जबकि यहाँ पर ये हमारे पे लाइबिलिटी थी, यहाँ पे लाइबिलिटी हमने ख़त्म कर दी 30 जेबी के अंदर। इसी को तो जेबी को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी हमारे पास। इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, ये हम पहले जनरल वाउचर बनाते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा हमने बड़ा किया है, कॉलम्स हुए हैं, डेट पार्टिकुलर डेबिट पीरियड, इसमें बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम रकम थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, 1 लाख रुपए ले लेंगे, 10 लाख रुपए ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल 1 लाख रुपए ले लें समझने के लिए। तो इसमें जब हमने लोन लिया तो कैश हमारे पास आ गया 1 लाख रुपए, लोन पेबल के हमने एंट्री की क्रेडिट के अंदर, और नरेशन को देखिए इससे आपकी और बात क्लियर होगी। टू रिकॉर्ड द बोरोइंग ऑफ 1 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 6% पर एनम। ब्रैकेट में लिख रहे हैं प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू ऑन 31/12/2020, ठीक है ना। ये पहली एंट्री है, ये 1 जुलाई को एंट्री हमने की थी, ये देखें फर्स्ट जो है। और ये एंट्री जब 31 दिसंबर को करेंगे तो वो क्या बनेगी, वो जो हमने एंट्री कर चुके हैं वो इसी को हमने बड़ा किया है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,000 ऑफ रुपीज़, इंटरेस्ट पेबल 3,000 ऑफ रुपीज़, सेकेंड एंट्री। टू रिकॉर्ड एक्रूड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, ठीक है। अब फाइनल एंट्री देखें इस थोड़ी सी वही उसमें सिर्फ जीरो का इजाफा किया है, बाकी सब कुछ वही है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 6,000, इंटरेस्ट पेबल 3,000, लोन्स पेबल 1 लाख ऑफ रुपीज़। एक्चुअली लोन जो है वो तो एक्चुअल 1 लाख है, तो वो हम वही शो करेंगे। उसके अलावा जो कुछ इंटरेस्ट एक्सेस हमारे पास आई है उसको हमने शो किया कि इंटरेस्ट जो फॉर द ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो 6% जो होगा वो 6,000 रुपीज़ होगा। इंटरेस्ट पेबल हम ऊपर से हमने लिखा था वो हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, और लोन्स पेबल जो कि एक्चुअली हम वापस करना है वो ये है, ये हम उसको डेबिट कर रहे हैं लोन्स पेबल को, एक्चुअल रकम को, और वो है 1 लाख ऑफ रुपीज़। और इन तमाम के टोटल से हमारा कैश क्रेडिट होगा 109,000। देखिए नरेशन में क्या करें, टू रिकॉर्ड रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख रहे हैं नोट दैट 3,000 ऑफ द टोटल इंटरेस्ट वॉज प्रीवियसली एक्रूड, ठीक है। अब नोट में देखें एक नोट और लिखा है नीचे मैंने, और इससे थोड़ी सी और बात क्लियर होगी, जो हमने यहाँ भी दिया था ये सेम है। In the last entry, we are showing the recording of interest expenses, loan payable, but reversing the amount of interest payable, ठीक है। जो हमने यहाँ पे किया था 3,000 रुपये, यहाँ पे रिवर्स करके जो एक्चुअल जो इंटरेस्ट है वो 6,000 रुपीज़ रहा ऑफ रुपीज़ 1 लाख ऑफ रुपीज़, ठीक है। ये एक सूरत हाल थी इसके अंदर। अच्छा, इसको हम इसका हमने आपको तर्जुमा भी हमने आपको बता दिया था, और इसकी हम डिटेल देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि
What is the difference between loan payable and loan receivable? ये भी एक छोटी सी बात है, ये जो आप देख लें इसको, ये है in accounting payable refers to the money you owe. In accounting payable refers to the money you owe. Receivables to the money people owe you. That is the difference between account payable and account receivable, and also between loans payable and loan receivable. ठीक है जी, ये चीज़ें आपने ज़रा से इसको तवज्जो से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, कोई ख़ास बात नहीं है। यानी कि यू ओ का अगर हम थोड़ा सा करें, इसने यहाँ पर लिखा है कि यू ओ और ओ यू, तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा वाज़ेह करते हैं, तो ये होगा कि यू ओ मीन्स आपने लोगों से कर्जा लिया है, रकम अदा करनी है या पेबल है। ठीक है, अगली चीज़ है ओ यू, यानी इसके मतलब ये है कि लोगों ने आपका कर्जा देना है, लोगों ने आपका कर्जा देना है, रकम आपको मिलनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में रिसीवेबल्स है। थैंक यू सर, ये एक छोटी सी बात थी जिसको हम बताना रह गई थी। ये हमारी 7 JBs हमने बनाई हैं, और इसके बाद हम एक दूसरी अकाउंटिंग शुरू करेंगे कि जो जिस पर हम, क्योंकि JB तो वैसे भी लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि नेसेसरी थी लिहाजा हमने JBs बनानी पड़ी। तो अब हम नॉर्मल अकाउंटिंग में आएंगे, जिसको हम बहुत ही अपने मेथड के, अपने जो हमारा स्लोगन है कि हम आसान अकाउंट्स पढ़ाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसी की तरफ आएंगे, लेकिन चूँकि थोड़ा सा नेसेसरी था ये बताना पड़ा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।